नमस्ते। हमारे इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। अगर आप फिटनेस जर्नी पर हैं तो एक पड़ाव ऐसा जरूर आता है जब हम अपनी रोजमर्रा की डाइट, खास तौर पर अपनी प्लेट को बहुत गौर से देखने लगते हैं। और जब बात हो हमारी भारतीय थाली की, तो उसका सबसे अहम हिस्सा क्या है? बिल्कुल सही, रोटी। लेकिन सच कहूं तो जब हम फिटनेस की बात करते हैं ना, तो ये सीधी सादी सी रोटी कई सारे सवाल खड़े कर देती है। क्या हर रोटी सच में एक जैसी होती है? क्या वजन कम करने के लिए इसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, या फिर इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है? आज हम सीधे डेटा और न्यूट्रिशन साइंस के जरिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। हम रोटियों की पूरी दुनिया को डिकोड करेंगे, उनके कैलोरी मैट्रिक्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे बस एक छोटा सा बदलाव आपके फिटनेस गोल्स को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फिटनेस का ध्यान रखने वाले हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी एक सवाल तो पक्का आता है, और ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ाना रोटी खाते हैं, लेकिन क्या हमें असल में पता है कि उस एक टुकड़े के अंदर क्या छिपा है? मतलब अलग अलग आटों से बनी रोटियों में आखिर कितनी कैलोरी होती है? क्या गेहूं, बाजरा और ओट्स हमारे शरीर में एक ही तरह से काम करते हैं? देखिए, बात सिर्फ कैलोरी गिनने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि वो कैलोरी आखिर आ कहाँ से रही है। तो आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं। भाग 1, रोजमर्रा की रोटी की दुविधा, फ्लैट ब्रेड्स और फिटनेस। सबसे पहले बात करते हैं भाग 2 की, आटे के अनुसार पोषण प्रोफाइल। यहां हम 7 अलग-अलग विकल्पों को विस्तार से देखेंगे। अब जब हम रोटियों की तुलना करते हैं ना, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है एक स्टैंडर्ड तय करना। इसलिए इस तुलना के लिए हमने 25 से 30 ग्राम आटे को एक बेसलाइन माना है, ताकि डेटा एकदम सटीक रहे। इसी आधार पर अगर हम गेहूं की बात करें, जिसे हम सब रोज खाते हैं, तो उसमें लगभग 70 से 80 कैलोरी होती हैं। ये कार्ब्स और एनर्जी का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। लेकिन रुकिए, दुनिया सिर्फ गेहूं तक तो सीमित नहीं है ना। हमारे पास ऑप्शंस का एक पूरा स्पेक्ट्रम है और हर एक की अपनी एक अलग सुपर पावर है। चलिए देखते हैं। बाजरा को लीजिए। 90 से 100 कैलोरीज के साथ ये थोड़ा हैवी जरूर है, लेकिन फाइबर और आयरन से एकदम भरपूर है। फिर आता है ज्वार, जो 75 से 85 कैलोरी के बीच रहता है। ये पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री है और आपके डाइजेशन और दिल की सेहत के लिए एकदम शानदार है। मक्की की रोटी आपको 90 से 95 कैलोरी देती है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ विटामिन ए का खजाना है। रागी की बात करें तो 80 से 85 कैलोरी में ये कैल्शियम का पावर हाउस है। और मिस्सी रोटी यानी चने या बेसन वाली रोटी, ये 90 से 100 कैलोरी के साथ आती है, लेकिन ये प्रोटीन से लदी होती है। और अंत में ओट्स की रोटी, जो सिर्फ 70 से 75 कैलोरी के साथ सबसे कम कैलोरी वाले ऑप्शंस में से एक है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करती है। देखा आपने, हर अनाज का अपना एक खास कैरेक्टर है। और ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इन अलग अलग विकल्पों के बीच कैलोरी का कितना बड़ा गैप है। आप खुद देखिए, एक तरफ हमारे पास ओट्स है, जो 70 से 75 कैलोरी के साथ ग्राफ के सबसे निचले हिस्से में है, और दूसरी तरफ बाजरा और मिसी हैं, जो 90 से 100 कैलोरी तक जा रहे हैं। यहां सीधे सीधे 20 से 30 कैलोरी का अंतर दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 20-30 कैलोरी से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप दिन भर में 3 या 4 रोटियां खाते हैं तो यह अंतर 100 कैलोरी से भी ज्यादा का हो जाता है। यह साफ दिखाता है कि सिर्फ आटा बदलते ही आपका एनर्जी इंटेक कैसे बदल सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा कैलोरी हमेशा बुरी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादा कैलोरी वाले ये विकल्प अक्सर अपने साथ ऐसे फायदे लेकर आते हैं जो उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को पूरी तरह से वसूल करवा देते हैं। बाजरा का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, माना कि इसमें कैलोरी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसमें मौजूद हाई फाइबर आपके पेट को बहुत लंबे समय तक भरा रखता है। मतलब आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, और सर्दियों के लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से गर्म रखता है। इसी तरह मिस्सी रोटी में भी कैलोरी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये जो शानदार प्रोटीन देती है ना, वो मसल्स की रिकवरी और शरीर की मरम्मत के लिए बेजोड़ है। यहां समझने वाली बात यह है कि पोषण की क्वालिटी सिर्फ कैलोरी गिनने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। चलिए अब बात करते हैं इस कैलोरी स्पेक्ट्रम के बिल्कुल बीच में आने वाले हमारे 2 मिड रेंज चैंपियंस की, ज्वार और रागी। ये दोनों 75 से 85 कैलोरी की रेंज में आते हैं, जो इन्हें एकदम परफेक्ट मिडिल ग्राउंड बनाता है। ज्वार पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री है, तो जिन लोगों को ग्लूटेन से दिक्कत है उनके लिए ये वरदान है। ये डाइजेशन को स्मूथ रखता है और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ है रागी। रागी को कैल्शियम का पावर हाउस कहा जाना बिल्कुल 100% सच है। ये हड्डियों को फौलाद जैसी मजबूती देने के लिए जाना जाता है। सच कहूं तो ये दोनों अनाज साबित करते हैं कि बिना बहुत ज्यादा कैलोरी बढ़ाए भी आप बेहतरीन पोषण पा सकते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुसार सही रोटी का चुनाव। आइए इस डेटा का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। नंबर से आगे बढ़कर अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं।
मान लीजिए कि आपका लक्ष्य वजन कम करना है, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति ऐसी होनी चाहिए जो आपकी भूख को कंट्रोल करे। इसके लिए ज्वार, रागी या ओट्स की रोटी सबसे बढ़िया विकल्प है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर कूट कूट कर भरा होता है और फाइबर आपके पेट को ऐसा महसूस कराता है कि भाई पेट भरा हुआ है, जिससे वो बार बार स्नैकिंग करने की जो आदत होती है ना, वो खत्म हो जाती है। इसके उलट अगर आपका फोकस डायबिटीज को मैनेज करना है, तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ब्लड शुगर को स्थिर रखना होगी। इस केस में मिस्सी यानी चने की रोटी या फिर ज्वार आपके लिए सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई काफी कम होता है। कम जीआई का सीधा सा मतलब है कि ये शरीर में बहुत धीरे धीरे पचते हैं और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने या स्पाइक होने से रोकते हैं। सोचिए, एक ही रोटी है, लेकिन आपके गोल के हिसाब से उसका असर बिल्कुल बदल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, मल्टीग्रेन और घी फैक्टर। ये रोजमर्रा की डाइट का एक शानदार ऑप्टिमाइजेशन हैक है। अगर आप रोजमर्रा के लिए एक परफेक्ट और बैलेंस्ड समाधान ढूंढ रहे हैं, तो जवाब है मल्टीग्रेन आटा। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सामान्य गेहूं के आटे में थोड़ा सा चना, ज्वार या बाजरा मिलाने का एक सिंपल सा तरीका है। आप इसे अपना एक कस्टमाइज्ड ब्लेंड समझ सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको गेहूं का वो जाना पहचाना टेक्सचर और स्वाद तो मिलता ही है, साथ में दूसरे अनाजों का एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। मतलब कैलोरी को बैलेंस रखने के साथ साथ शरीर को भरपूर पोषण देने का इससे स्मार्ट तरीका शायद ही कोई हो। एक ही रोटी खाइए और हर अनाज की थोड़ी थोड़ी सुपर पावर हासिल कर लीजिए। लेकिन जरा रुकिए, 40 से 50 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल ये किसी भी डाइट का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। ये वो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे चम्मच देसी घी से आती हैं। जी हाँ, हम अक्सर आटे की कैलोरीज तो बड़ी बारीकी से गिन लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो प्यार से घी लगाया जाता है उसे भूल जाते हैं। सिर्फ एक छोटा चम्मच घी आपकी 70 कैलोरी की रोटी को सीधे 120 कैलोरी तक पहुंचा सकता है। अब देखिए, घी अपने आप में कोई विलेन नहीं है। देसी घी के बहुत सारे शानदार हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कैलोरी डाइट पर हैं, तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि ये एक्स्ट्रा नंबर्स आखिर जुड़ कहाँ से रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट ये है कि हम इस जानकारी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। इसके लिए बस ये 3 आसान स्टेप्स याद रखिए। स्टेप 1, अपने आटे का एक स्टैंडर्ड तय करें। 25 से 30 ग्राम का एक पोर्शन फिक्स कर लें ताकि कैलोरीज आपके कंट्रोल में रहें। स्टेप 2, अपने हेल्थ गोल के हिसाब से आटे का चुनाव करें। वजन कम करना है तो हाई फाइबर वाले ओट्स या रागी चुनिए। शुगर कंट्रोल करना है तो लो जीआई वाले मिसी या ज्वार की तरफ जाइए। और स्टेप 3, हमेशा, जी हां हमेशा, उस एक्स्ट्रा घी की कैलोरी को अपने डेली हिसाब में शामिल करना ना भूलें। बस ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल 3 स्टेप वाला फॉर्मूला है। इस विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या फिटनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके नंबर्स और कैलोरी गिनना है, या फिर उस खाने के अंदर मौजूद असली ताकत यानी उसका फाइबर, प्रोटीन और विटामिन ज्यादा मायने रखते हैं? आज के इस पूरे डेटा ने हमें बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया है कि भले ही 2 अलग अलग आटों की कैलोरी एकदम सेम हो, लेकिन उनका आपके शरीर पर असर जमीन आसमान का हो सकता है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप न्यूट्रिशन की क्वालिटी को कितनी अहमियत देते हैं। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा, और अगली बार जब आप अपनी प्लेट में रोटी रखें तो सिर्फ उसकी कैलोरी नहीं बल्कि उसके पोषण को भी जरूर तौलिएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी फिटनेस जर्नी और भी ज्यादा क्लियर और आसान हो जाएगी।